सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है ना, x प्लस वन बाई एक्स से प्रॉब्लम और उसका क्यूबिंग और उसका स्क्वायरिंग करके हमारा प्रॉब्लम जो बनता है, इस पर बेस्ट आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ये पूछता है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर सिक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो एक ट्रिक बताऊंगा। इसी ट्रिक की अप्रोच से पहले तो ट्रिक को डिराइव करता हूं कि आया कैसे, बाद में इस ट्रिक को आपको याद रख लेने हैं और फिर इस पे बेस्ड जो कितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, ये वैल्यू a गिवन है। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकालना है। तो श्योर है जब निकालना है तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, साइड दोनों तरफ हम स्क्वायर से स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ए का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया हूँ तो ठीक है। अगला देखिए, इसका स्क्वायरिंग करने का मतलब ये है कि पहले एक्स का स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यही तो फॉर्मूला होता है, इजिकल टू यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, है ना। अब आगे देखिए, एक्स से एक्स कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यूज कर लिया, प्लस यहाँ पे टू है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यूज कर लिया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अब प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू होगा। तो यहाँ पे आपको यही चीज पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने डिराइव करके निकाल लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस टू। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद ही रख लेना है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू ए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू हो जाता है। अब बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की, तो ये वाला बात हम अब बताएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, गिवन आपको क्या था, देखिए गिवन ये था कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए था। ठीक है ना, अब एक बात बताइए, आपको हमको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है तो जरूर आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा, है ना। तो क्यूबिंग बोथ साइड। अच्छा, मैं क्यूबिंग क्यों कर रहा हूँ ये बताइए, क्यूबिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों तरफ क्यूब निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो इधर भी ए का क्यूब निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला मैं ये यूज कर रहा हूं कि ए क्यूब, ये क्या यूज कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता था ए प्लस बी का होल क्यूब का, इजिकल टू क्या होगा, ए क्यूब होगा। ऐसा होगा तो ये यूज कर लिया। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे मैंने यूज किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये यूज कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, एक्स से एक्स कट गया तो प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू कितना होगा, एक क्यूब, तो एक क्यूब यहाँ पे यूज कर लिया। अब एक चीज देखिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी। तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया ए, यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, ए, तो यहाँ पे ए यूज किया, इजिकल टू एक क्यूब, तो इजिकल टू एक क्यूब। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए होगी। यही मैंने यूज कर लिया और यही चीज़ मैं डिराइव कर दिया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू ए होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होता है, एक क्यूब माइनस थ्री होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और आपको इसको टंग पे ही रिमेंबर रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होता है, एक क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल पूरे के पूरे दिमाग में सेट कर लीजिए और ये दोनों फॉर्मूला हमेशा टंग पे रिमेंबर होना चाहिए। अब देखिए, इससे जो ये दोनों की जो वैल्यू है ना, ये मैं निकालता हूं। तो ये देखिए, ये और ये निकालने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। आगे स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो सेम वैसा ही होगा। तो इससे बेहतर है कि आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको ये गिवन है ना, तो इससे आपको क्या निकालना है, ये निकालना है।
इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसको समझिए कि ये ए टाइप का है, इसको क्या समझिए ए टाइप का है, ये क्या है, इसको मैं सपोज कीजिए ये समझिए कैपिटल ए टाइप का है, तो इसका मुझे डबल करना है, स्क्वायर करना है, तभी तो x⁴ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए a² - 2। बट ये ध्यान रखिए कि ये जो a है ना वो कैपिटल ए, उसकी वैल्यू a² - 2 था, है ना, उसका होल स्क्वायर और -2, तो बस ये यूज कर लिया, है ना। सिमिलरली इसमें इसकी वैल्यू समझिए कि ये a है, ठीक है ना, तो क्यूब है, तो क्यूब को आपको x⁶ करना है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, तभी तो x⁶ होगा। तो यहां से भी आप a², तो चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, वैल्यू a² - 2 होगा। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो a की वैल्यू है ना वो a³ - 3 टाइम्स ऑफ a है, इसका होल स्क्वायर -2 होगा। तो यही मैंने ये दोनों जो अप्रोच है ना वो मैंने ट्रिकी अप्रोच से दोनों को ला दिया। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको प्रॉब्लम से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए वैसे आप लोग के RFO के एग्जाम में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए है ये कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। एक बार एग्जाम में ये पूछा। दूसरा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा। यही आप लोग के RFO के एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्जाम में। तो ये तो आसान पूछा था, लेकिन मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। तत्कालीन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बता दूं, तो सॉल्यूशन ये है कि x + 1/x कितना है, ये आपका 5 गिवन है। तो आपको पता है कि x + 1/x अगर a होता है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2। तो a का वैल्यू तो यहाँ पे 5 है कि नहीं, तो 5 का होल स्क्वायर -2, तो कितना, 5 5 जा 25 - 2, तो कितना होगा, ये 23 हो जाएगा। दूसरी बात आपको पूछ रहा है x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये आपको पता है जब ये a होता है तो ये क्या होता है, ये जब वैल्यू a होता है तो ये a³ - 3a होता है, ऐसा बोला है कि नहीं। तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 5 है। तो 5 का होल क्यूब कितना होगा, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 -15 = 110। तो इसका आंसर 110, इसका आंसर 23। तो ये आपका तुरंत बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर सपोज कीजिए आपका 3 है, आपको पूछ लेता x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता। तो देखिए सबसे पहले आपको इतना तो पता है, क्या पता है, x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर ये a होता है, यहाँ पे अगर वैल्यू a होता है तो a² - 2 होगा, तो 3 का होल स्क्वायर -2, तो 3 से कितना होगा 9 -2 = कितना होगा 7। तो यहाँ पे यूज कर लिया 7। तो यहाँ से तो ये वैल्यू निकालिए आप ट्रिक यूज करके। इसका मतलब x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ पे मैंने 7 यूज कर लिया। अब इसका क्या करना है हमको, इसका फिर स्क्वायरिंग करना है। तो x² का अगर स्क्वायर करेगा तो 1/x² का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला यूज करना क्या है, a² - 2। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 7 का होल स्क्वायर -2, तो 7 7 जा 49 - 2। इसका मतलब x का पावर 2 का पावर 2 कितना, x का पावर 4 होगा, प्लस 1/x का पावर क्या होगा 4 होगा, = 49 - 2 = कितना होगा आंसर 47 होगा। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन निकल गया। अगर x + 1/x = अगर 3 होगा तो x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू कितनी होगी 47 होगी। तो ये 47 मैंने यूज कर लिया। इसका आंसर कितना होगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो कितना होगा 47 होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x⁶ + 1/x⁶ का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। तो देखिए ये भी काफी आसान है। x + 1/x की वैल्यू कितनी है आपको, ये आपको 3 है, ये आपको गिवन है, एग्जाम में गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप इसका 2 तरीका निकाल सकते हैं, एक इधर बताता हूँ, एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेथड क्या 1। तो सबसे पहले देखिए x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² कितना होगा। आपको फॉर्मूला बताया हूँ, जब स्क्वायर करते हैं तो a² - 2 लगाते हैं, और क्यूब करते हैं तो a³ - 3a लगाते हैं। ये दोनों फॉर्मूला तो आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्वायर करता हूँ, तो 3 का होल स्क्वायर -2, तो x² + 1/x² कितना होगा, 3 से 9 - 2 कितना 7 होगा कि नहीं होगा। अब आगे
आपको एक्स टू द पावर 6 वाला मामला पूछ रहा है आपका एक्स टू द पावर 6। तो यहाँ पे आपको क्यूबिंग करना पड़ेगा, मतलब ये है एक्स स्क्वायर का पावर 3 करना पड़ेगा प्लस 1/x स्क्वायर का पावर 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है क्या हम लगाते हैं, एक क्यूब माइनस 3 ये लगाते हैं। तो यहाँ पे 7 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 7 लगाना पड़ेगा। तो यही मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये लगाऊंगा तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब। तो 7 का होल क्यूब कितना होता है, 7 का होल क्यूब 7 इंटू 7 तो 7 7 जा 49 इंटू 7। तो जब 49 को 7 से गुना करेंगे तो 9 7 जा 63, रिमेनिंग कितना 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 कितना 34, तो 343। तो 343 माइनस 7 3 जा 21। अब घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना 2, 4 में से 2 गया तो कितना 2, ये 3 है तो 322 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला इधर देखिए, अगला ये है कि x प्लस 1/x 3 है। तो एक तरीका से तो मैंने 322 निकाल के आपको दिखा दिया है ना। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने स्क्वायर किया फिर मैंने क्यूब किया, तो आपका काम बन गया। इस बार क्या है, इस बार x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मैं निकालने का तरीका देखिए, x प्लस, इस बार मैं क्या करूंगा मेथड 2 में, पहले मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया था, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखिए पहले मैंने यहाँ से यहाँ स्क्वायर किया, अब फिर स्क्वायर को क्यूब कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब इसमें उल्टा करता हूँ, पहले मैंने क्यूब करता है, पहले मैं क्या करता हूँ क्यूब करता हूँ। तो देखिए x प्लस 1/x अगर 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, एक क्यूब माइनस 3 है, इसका मतलब 3 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 लगाऊंगा कि नहीं, एक क्यूब माइनस 3 है क्यूबिंग करने का मतलब, इसका मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना 28। अब देखिए अब मैं स्क्वायर करूंगा, अब क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्यूबिंग किया, यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने स्क्वायरिंग किया था, बाद में मैंने क्यूबिंग किया। अब इसमें पहले मैं क्यूबिंग करता हूँ बाद में स्क्वायर करता हूँ, इसका मतलब एक्स क्यूब है इसका स्क्वायर करूंगा अपॉन 1/x क्यूब है इसका भी स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 यूज करूंगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू अब 18 हो जाएगा, तो 18 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, ये कितना होगा 18 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324, बोला था याद रखने के लिए, जब 2 घटाएंगे तो 322। तो दोनों मेथड से आपका क्या होगा आंसर, आपका 322 ही आने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वैसे आप लोग के ये एसआई में इतना हाई लेवल तक नहीं जाएगा, बट स्टिल आप सीख लिए तो आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन अल्टीमेटली आरएफओ में पूछा हुआ है तो आपको इतना तक जा सकता है, इसलिए ये याद रखिए फॉर्मूला कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a होता है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी a स्क्वायर माइनस 2 होगी, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a होगी। तो ये दोनों फार्मूला आपको, ये तीनों फार्मूला आपको बिल्कुल टंग पे रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको टैकल करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।